दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी जिंदगी अचानक इतनी शांत हो जाती है कि डर लगने लगता है? न कोई शोर, न कोई सहारा, न कोई उम्मीद, बस एक अजीब सा खालीपन। ऐसा खालीपन जिसमें इंसान खुद से भी दूर हो जाता है। और जब इंसान खुद से दूर हो जाए, तो फिर उसे संभालने कौन आता है? कोई दोस्त, कोई अपना, कोई परिवार? नहीं, जब इंसान अंदर से गिरता है, तब उसे संभालने स्वयं महादेव आते हैं। ये कहानी किसी साधु की नहीं है, किसी तपस्वी की नहीं है, किसी महान भक्त की भी नहीं है। ये कहानी है उस एहसास की जो तब शुरू होता है जब इंसान सोचता है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं लगता। घर होता है, लोग होते हैं, दुनिया होती है, पर भीतर अंधेरा होता है। ऐसा अंधेरा जहां आवाज भी लौटकर नहीं आती, जहां प्रार्थना भी अधूरी लगती है, जहां भगवान का नाम भी सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। और उसी समय कुछ अजीब सा होने लगता है। पहले मन बेचैन होने लगता है, फिर शरीर भारी लगने लगता है, फिर आंखें बंद करने का मन करता है, जैसे कोई बुला रहा हो पर आवाज नहीं हो। एक दिन इंसान बैठता है, चुपचाप, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे, बस बैठ जाता है। और तभी एक अजीब सी शांति उतरती है। न कोई रोशनी, न कोई चमत्कार, बस एक उपस्थिति। जैसे कोई पास खड़ा हो, जैसे कोई देख रहा हो, पर दिख नहीं रहा। शुरू में लगता है ये मन का भ्रम है, पर फिर दिल कहता है नहीं, ये कुछ और है। और उसी क्षण पहली बार अंदर से एक नाम उठता है, बिना सोचे, बिना चाहे, बिना बुलाए। ओम नमः शिवाय। ये जप होठों से नहीं निकलता, ये जप मन से भी नहीं आता, ये जप आत्मा से उठता है। और तभी कुछ बदलना शुरू होता है। दर्द खत्म नहीं होता, पर हल्का होने लगता है। अंधेरा हटता नहीं, पर डरना बंद हो जाता है। अकेलापन जाता नहीं, पर अकेलापन महसूस होना बंद हो जाता है। जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं। महादेव हमेशा गरजते हुए नहीं आते, वे कभी कभी बस महसूस होते हैं। पहले संकेत आते हैं, बहुत हल्के, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत, जैसे हवा का स्पर्श। कभी लगता है कोई साथ चल रहा है, कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, कभी लगता है कोई हाथ पर हाथ रखे है। डर लगता है, पर साथ ही सुकून भी मिलता है। और इंसान समझ नहीं पाता ये क्या है। यही वो क्षण होता है जब जीवन बदलना शुरू होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर सब बदलने लगता है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी महादेव उसे थामते हैं। और ये थामना कभी दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगली बार संकेत सिर्फ महसूस नहीं होंगे, बल्कि अर्थ देने लगेंगे। दोस्तों, पहले जो था वो सिर्फ एक हल्का सा एहसास था, जैसे कोई पास हो पर दिखे नहीं, जैसे कोई साथ हो पर बोले नहीं। पर अब कुछ बदलने लगता है। अब संकेत थोड़े गहरे हो जाते हैं। पहले जो शांति थी, अब वो उपस्थित होने लगती है, जैसे कोई सच में आसपास है। जब इंसान फिर बैठता है, आंखें बंद करता है, और वही नाम फिर से भीतर उठता है, ओम नमः शिवाय, तो इस बार सिर्फ शब्द नहीं उठते, एक स्पंदन उठता है। जैसे वातावरण बदल गया हो, जैसे हवा भारी नहीं, पवित्र हो गई हो, जैसे मन अकेला नहीं रहा। अब महसूस होने लगता है कोई सुन रहा है, कोई पास है, कोई मौन में भी साथ है। और यही से संकेत एहसास बनने लगते हैं। कभी लगता है कंधे पर हल्का सा स्पर्श हुआ, कभी लगता है हाथ पर ऊर्जा घूम रही है, कभी लगता है पीछे कोई खड़ा है। डर और सुकून दोनों साथ आते हैं। मन पूछता है ये क्या है, और आत्मा कहती है मत डर। अब जब प्रार्थना नहीं रह जाता, अब जब संवाद बन जाता है। पहले इंसान बोलता था, अब कोई सुन भी रहा है। धीरे धीरे जीवन की घटनाएं भी बदलने लगती हैं। समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उनसे टूटना बंद हो जाता है। दर्द जाता नहीं, पर वो भारी नहीं लगता। अकेलापन रहता है, पर अकेलेपन में डर नहीं रहता, क्योंकि
अब भीतर एक सहारा महसूस होता है। और एक दिन जब इंसान फिर जप में बैठता है तो पहली बार मन पूरी तरह शांत हो जाता है। न कोई विचार, न कोई डर, न कोई प्रश्न, बस एक मौन। और उस मौन में एक उपस्थिति, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा से यही था। अब संकेत सिर्फ अनुभव नहीं रहते, वे भरोसा बनने लगते हैं। इंसान समझने लगता है, ये कल्पना नहीं, ये कृपा है। महादेव कभी अचानक जीवन में नहीं आते। वे पहले संकेत देते हैं, फिर एहसास देते हैं, फिर साथ देते हैं। और अब साथ शुरू हो चुका है। पर अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये उपस्थिति कितनी गहरी है। दोस्तों, अब तक सब कुछ बस महसूस हो रहा था। एक शांति, एक उपस्थिति, एक अनजाना साथ। पर अब कुछ और बदलने लगता है। अब वो साथ सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं रहता, अब वो जीवन में उतरने लगता है। पहले इंसान बैठकर जप करता था तो शांति मिलती थी। अब जप के बिना भी भीतर शांति रहने लगती है। पहले डर अचानक आता था, अब डर आते ही कुछ भीतर संभाल लेता है, जैसे कोई गिरने नहीं देता। पहले समस्या देखकर मन टूट जाता था, अब समस्या देखकर मन शांत हो जाता है। जैसे कोई कह रहा हो, रुक, मैं हूं। और यही से अदृश्य सहारा स्पष्ट होने लगता है। अब जीवन में छोटे छोटे चमत्कार नहीं, बल्कि छोटी छोटी रक्षा होने लगती है। जहां नुकसान होना था वहां बचाव हो जाता है। जहां अपमान होना था वहां सम्मान बच जाता है। जहां टूटना तय था वहां संभलाव हो जाता है। और इंसान सोचता है, ये कैसे हुआ? पर भीतर से आवाज आती है, तुम अकेले नहीं थे। अब ये एहसास मन में स्थिर होने लगता है कि कोई सिर्फ ध्यान में नहीं, जीवन में भी साथ चल रहा है। अब प्रार्थना मांगना नहीं रह जाती, अब प्रार्थना धन्यवाद बन जाती है। अब जब जरूरत नहीं, संबंध बन जाता है। और धीरे धीरे इंसान समझने लगता है, सहारा दिखता नहीं पर छोड़ता भी नहीं। जैसे किसी ने अदृश्य रूप से हाथ पकड़ रखा हो। अब चलना आसान हो जाता है, भले रास्ता कठिन हो, पर मन हल्का रहता है। अब डर समाप्त नहीं होता, पर डर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब अकेलापन समाप्त नहीं होता, पर अकेलेपन का दर्द समाप्त हो जाता है। क्योंकि अब साथ महसूस नहीं, विश्वास बन चुका है। और जब विश्वास जन्म लेता है तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब इंसान गिरता नहीं, सीखता है। अब रोता नहीं, समर्पित होता है। अब पूछता नहीं, स्वीकार करता है। क्योंकि अब उसे पता है, कोई है जो संभाल रहा है। पर अभी ये साथ पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, अब तक सहारा था, अब साथ महसूस होने लगता है। अब ये सिर्फ विश्वास नहीं रहता, अब ये अनुभव बन जाता है। अब जब इंसान जप करता है तो केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि शब्दों के पीछे ऊर्जा महसूस करता है। अब ध्यान में सिर्फ शांति नहीं मिलती, बल्कि उपस्थिति महसूस होती है। कभी ऐसा लगता है कोई पास खड़ा है, कभी ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है, कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ पर हल्का स्पर्श किया हो। डर नहीं लगता, बल्कि मन शांत हो जाता है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा हाथों में घूम रही है, कभी ऐसा लगता है जैसे कंधे पर हल्का भार है। और सबसे अद्भुत बात, ये अनुभव डराता नहीं, सुरक्षित महसूस कराता है। यही से उपस्थिति शुरू होती है। अब इंसान समझता है, ये कल्पना नहीं है, ये मन का खेल नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि प्रार्थना सुनी जा रही है, संकेत कि जब पहुंच रहा है, संकेत कि कोई सुन रहा है। अब इंसान अकेला बैठा नहीं रहता, बल्कि साथ में बैठा महसूस करता है। अब जब एक तरफा नहीं रहता, अब जब संवाद बन जाता है। अब आंखें बंद करने पर अंधेरा नहीं दिखता, बल्कि सुरक्षा महसूस होती है। और कभी कभी रूप भी दिखते हैं, प्रतीक भी दिखते हैं, संकेत भी मिलते हैं, जैसे ऊर्जा का प्रवाह, जैसे कोई आकृति, जैसे कोई संरक्षक। ये सब डराने के लिए नहीं होता, बल्कि ये बताने के लिए होता है, हम साथ हैं। अब मन भागता नहीं, समर्पित होता है। अब प्रार्थना मांगती नहीं, जुड़ती है। और यही से
अनुभव गहरा हो जाता है। अब विश्वास अनुभूति बन चुका है। जब अंतिम सत्य प्रकट होता है, दोस्तों, अब तक संकेत मिले, सहारा महसूस हुआ, उपस्थिति का अनुभव हुआ, लेकिन अब जो होने वाला है वो सब बदल देता है। अब इंसान समझने लगता है कि जो कुछ हो रहा था वो बाहर नहीं, अंदर हो रहा था। जिस सहारे को वो बाहर खोज रहा था वो भीतर था। जिस शक्ति को वो दूर मान रहा था वो पास थी। जिस उपस्थिति को वो किसी रूप में देख रहा था वो उसकी आत्मा में थी। और यही अंतिम सत्य प्रकट होता है। महादेव कहीं आने वाले नहीं थे, वो कभी गए ही नहीं थे, वो हमेशा थे। बस मन भटक गया था। जब इंसान टूटता है तो वह दुनिया से खाली होता है। जब दुनिया से खाली होता है तब भीतर जगह बनती है, और उसी जगह में महादेव प्रकट होते हैं। न किसी आकृति में, न किसी। अगर ये कथा आपको अपनी लगी तो शायद ये कहानी नहीं थी, ये आपका ही सफर था। और अगर आपने इसे महसूस किया तो याद रखिए, महादेव कहीं आने वाले नहीं हैं, वो पहले से ही आपके भीतर है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको इसमें अपना ही सफर महसूस हुआ हो, तो इस अनुभव को यही मत रोकिए। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रकाश और भी लोगों तक पहुंच सके।